प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब जो आप पढ़ रहे हो, कोणार्क जो नाटक है उसके जो नायक हैं महाशिल्पी विशु, उस महाशिल्पी विशु की चारित्रिक विशेषताओं का यहाँ पर हम वर्णन करेंगे कि महाशिल्पी विशु की जो प्रमुख विशेषताएं थीं वो कैसी थीं। महाशिल्पी विशु के अंतर्गत किन गुणों का पाया जाता है, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो देखो, मैं महाशिल्पी विशु की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करूंगा। तो देखो, महाशिल्पी विशु थे, वे स्पष्ट वक्ता थे। महाशिल्पी जो विशु थे वे स्पष्ट वक्ता थे, एकदम स्पष्ट बोलने वाले थे। उनके कहने, बोलने, कथनी करने में कोई अंतर नहीं आता था। जो वे कभी भी किसी बात को छिपाते नहीं थे और वे अपनी बात को सभी के सामने जैसी थी वैसी ही प्रकट कर देते थे, व्यक्त कर देते। और ये महाशिल्पी थे। नंबर 2, इसका अगला पॉइंट है महाशिल्पी। तो ये महान शिल्पी थे, महान शिल्पकार थे, अच्छे शिल्पकार माने जाते थे। इसके विषय में भी हम बताएंगे। नंबर 3, पत्नी और पुत्र के प्रति अत्यधिक लगाव। जो महाशिल्पी विशु थे उनको अपनी पत्नी और पुत्र के प्रति बहुत अधिक लगाव था, प्रेम था। तो इसके विषय में भी हम विस्तार से बताएंगे। काम के प्रति अत्यधिक आसक्त, और जो काम होता है उसका, शिल्पकारों का जो काम होता है उसके प्रति ये अत्यधिक, मतलब अधिक लगन से अपना कार्य करते थे। पूरे मन और तन से अपना कार्य करते थे। इनको अपने काम में बहुत अधिक रुचि थी। नंबर 5, हृदयशील एवं भावुक प्रवृत्ति वाला। ये हृदयशील एवं भावुक प्रवृत्ति वाले थे। ये किसी को देख करके भावनाओं में बह जाते थे, भावनाओं में बह जाते हैं, दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं। तो ये भावुक प्रवृत्ति वाले थे। नंबर 6, ये शिल्पकारों को अत्यधिक सम्मान और महत्व देने वाले भी थे। जो शिल्पकार होते थे उनकी इज्जत करते थे, सम्मान देते थे उनको, उनसे उनकी बात को पूछते थे, उसका समाधान करते थे। तो शिल्पकारों को इज्जत और महत्व देते थे। तो देखो, ये 6 पॉइंट हैं, 6 बिंदु हैं। इन 6 बिंदुओं के आधार पर ही हम इनकी चारित्रिक विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो हम पहली विशेषता इसकी ले लेते हैं। ये कौन से थे? स्पष्ट वक्ता। देखो, महाशिल्पी विशु थे, वे स्पष्ट वक्ता थे, आपको पता, क्योंकि विशु एक सहनशील प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह किसी भी प्रकार अन्याय को सहन नहीं कर सकता था। वह किसी प्रकार अन्याय को सहन नहीं कर सकता था। कोई भी अन्याय होता था तो वो सहन करने की शक्ति नहीं थी अन्याय का। वह अन्याय के खिलाफ बेझिझक अपनी बात को निडर होकर के कह देता था। वह अन्याय के खिलाफ बेझिझक अपनी बात को निडर होकर के कह देता था। वह अपने काम में संतोष प्रिय था, अर्थात काम को संतुष्टि से करने वाला। वह संतोष प्रिय था, अर्थात काम को संतुष्टि से करता था। वो विशु थे। विशु किसी के काम में दखलंदाजी नहीं देते थे, मतलब दखल नहीं देता था विशु, और ना ही किसी को अकारण परेशान करता था। विशु ना तो किसी को अकारण परेशान करता था, ना किसी के काम में दखलंदाजी देते थे। विशु ऐसे स्पष्ट वक्ता थे। और देखो, जो 16 वर्षीय जो किशोर था, किशोर शिल्पी धर्मपद,
16 वर्षीय किशोर शिल्पी धर्मपद शोषित लोगों के प्रति सहानुभूति रखता था और जो उन पर अत्याचार करता था उनका डट कर के मुकाबला भी करता था। 16 वर्षीय किशोर शिल्पी धर्मपद शोषित लोगों के प्रति सहानुभूति रखता था और जो उन पर अत्याचार करता था उनका डट कर के मुकाबला भी करता था। विशु ऐसे व्यक्ति थे जब परेशानी स्वयं पर आकर के पड़ती थी, जब उसकी परेशानी स्वयं पर आकर के पड़ती थी तब उसका सामना करते थे, अन्यथा वो शांति रहते थे। जब परेशानी आती थी तो उसका सामना करते और नहीं तो वे शांत रहते थे। विशु ने धर्मपद से कहा था कि राज्य की बातों में पड़ना शिल्पियों के लिए अनुचित है। विशु ने धर्मपद से क्या कहा था कि राज्य की बातों में पड़ना शिल्पियों के लिए अनुचित है। शिल्पियों के लिए अनुचित बताया है राज्य की बातों में पड़ने से। जब महामात्य चालुक्य बिना पूर्व सूचना दिए ही विशु के पास गए, मतलब उन्होंने विशु को कोई भी सूचना नहीं दी थी। महामात्य चालुक्य ने मतलब कोई भी पहले सूचना नहीं दी थी और विशु के पास चले गए तो उन्होंने शिल्पियों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया था। शिल्पियों पर आरोप लगा दिया था किसने? महामात्य चालुक्य ने। उन्होंने कहा था कि कोणार्क में राजकोष का धन नष्ट हो रहा है। किसने कहा था? चालुक्य ने कहा था कि कोणार्क में राजकोष का धन नष्ट हो रहा है, न शिल्पी लोग ठीक काम कर रहे हैं न मजदूर। 10 दिन हो गए, कलश तक स्थापित नहीं हो सका है। यहां तो मैं देखता हूं गप्पे हो रही। ऐसे उन्होंने कहा था चालुक्य ने उन शिल्पियों के लिए। महामात्य ने धर्मपद को धक्का देकर के भगाने को कहा था। महामात्य ने धर्मपद को धक्का देकर भगाने को कहा था। तब महाशिल्पी विशु थे। महाशिल्पी विशु ने जवाब दिया था कि महामंत्री, आपके शब्द बहुत ही कटु हैं। आपके जो शब्द हैं वे बहुत ही कटु हैं, कड़वे हैं। धर्मपद ने विनम्रतापूर्वक कहा, क्षमा करें आचार्य। उन्होंने कहा था कि क्षमा करें आचार्य, श्रृंगार मूर्तियों को देखते देखते मैं अघा गया हूं। अघाना मतलब ऊब गया हूं। धर्मपद ने विनम्रतापूर्वक क्या कहा था कि क्षमा करें आचार्य, श्रृंगार मूर्तियों को देखते देखते मैं अघा गया हूं। विशु ने उससे कहा कि तुम तो उन लोगों में हो। विशु ने क्या कहा था फिर? तुम तो उन लोगों में हो जो इन प्रणय मूर्तियों में अश्लीलता देखते हैं, जीवन का आदि और उत्कर्ष नहीं। तुम उन लोगों में हो जो इन मूर्तियों में, इन प्रणय मूर्तियां हैं उनमें अश्लीलता देखते हो, जीवन का आदि और उत्कर्ष नहीं। मतलब जीवन का आदि उत्कर्ष नहीं देखते, केवल अश्लीलता देखते हो। तो ये शब्द विशु के थे। तो समझे, विशु स्पष्ट वक्ता था। अब लेते हैं हम अगला बिंदु, महाशिल्पी। अगला बिंदु ले लेते हैं, कौन सा? महाशिल्पी। देखो, विशु को महाराज नरसिंह देव ने महाशिल्पी घोषित कर दिया था। विशु को महाराज नरसिंह देव ने महाशिल्पी घोषित कर दिया था। मंदिर में 1200 शिल्पी और मजदूर थे। मंदिर में कितने शिल्पी थे? 1200 मजदूर कितने थे? सूर्य मंदिर में कितने मजदूर थे? 1200 मजदूर थे, शिल्पकार थे। ये सभी जो शिल्पी थे विशु के निर्देशन में काम कर रहे थे। महाशिल्पी जो विशु थे उनके निर्देशन में ये काम कर रहे थे। विशु ने क्या है कि भुवनेश्वर में 4 मंदिरों का निर्माण किया था। विशु ने भुवनेश्वर में 4 मंदिरों का निर्माण किया था। जब नरसिंह देव की कामना
और विष्णु की साधना पूरी नहीं हुई तो विष्णु ने कोणार्क में भगवान सूर्य मंदिर, सूर्य का ऐसा मंदिर स्थापित किया कि जो अद्वितीय था, जो कहीं भी नहीं था, वो ऐसा मंदिर बना करके तैयार किया था विष्णु ने। ये मंदिर पूर्वी सागर के तट पर स्थित था। ये मंदिर कहाँ था? ये पूर्वी सागर के तट पर था। इस मंदिर को बनवाने में लगभग 1200 वर्ष लग गए थे। इस मंदिर को बनवाने में कितने वर्ष लग गए थे? 12 वर्ष। इस मंदिर को बनवाने में 12 वर्ष लग गए थे। इस मंदिर की जो प्रमुख विशेषता थी कि इस मंदिर में चुंबक पत्थर लगा गया था। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? कि इस मंदिर में चुंबक पत्थर था। और देखो, जो वे चुंबक पत्थर था वो कैसा था कि सूर्य भगवान की मूर्ति बिना किसी आधार के अधर लटकी हुई थी। सूर्य भगवान की जो मूर्ति थी वो बिना किसी आधार के अधर लटकी हुई थी, क्योंकि चुंबक पत्थर से वो शून्य में रुकी हुई थी। उस मूर्ति का कोई भी आधार नहीं था, केवल चुंबक पत्थर की वजह से ही वो शून्य में रुकी हुई थी, अधर लटकी हुई थी। इसमें एक रथ का निर्माण किया जिसमें 12 चक्र थे। कितने थे? 12 चक्र थे। एक रथ था, उस रथ के अंदर 12 चक्र थे। कितने चक्र थे? 12 चक्र थे। और रथ में 7 बड़े घोड़े थे और 7 क्या थे? घोड़े। इस रथ के अंदर 12 चक्र थे, 7 घोड़े थे। नरसिंह देव ने महाशिल्पी विष्णु का उसी कक्ष में सम्मान किया था और रत्नमाला भी भेंट की थी। विष्णु का उसी कक्ष में सम्मान किया और रत्नमाला भी भेंट की थी। किसने? नरसिंह देव ने। महाराजा नरसिंह देव ने उस मंदिर की कला की अत्यधिक प्रशंसा की थी, अतिशय प्रशंसा की थी। इसलिए विष्णु को महाराज ने महाशिल्पी की उपाधि दे दी थी। महाशिल्पी की उपाधि इसीलिए दी थी कि जो एक तो उन्होंने अद्भुत मंदिरों का निर्माण किया था और उन मंदिरों को देख करके जो नरसिंह देव थे वो बहुत ही प्रसन्न हो गए थे, इसलिए उनको महाशिल्पी की उपाधि दे दी थी। किसको दी थी? विष्णु को। तो इसलिए विष्णु को महाशिल्पी विष्णु के नाम से जाना जाता है। और इसमें 1200 मजदूर थे, 12 वर्ष थे, 12 चक्र, एक रथ था उसमें 12 चक्र थे और 7 घोड़े थे। तो देखो, अब लेते हैं हम अगला पॉइंट, पत्नी और पुत्र के प्रति अत्यधिक लगाव। पत्नी और पुत्र के प्रति अत्यधिक लगाव। देखो, जो विष्णु थे, विष्णु अपनी पत्नी सारिका, विष्णु की पत्नी का नाम क्या था? सारिका, और पुत्र को अपने परिवार के भय से छोड़ आया था। पुत्र का नाम था धर्मपद और पत्नी का नाम सारिका था विष्णु की। तो विष्णु अपनी पत्नी सारिका और पुत्र को अपने परिवार के भय से छोड़ आया था। 17 वर्षों तक उसने सारिका संबंधी बात किसी से नहीं बताई थी, किसी से नहीं कही थी। अपनी पत्नी के प्रति जो बातें थी वो किसी को नहीं बताई थी। जब धर्मपद चालुक्य से युद्ध कर रहा था तो इनके गले का कंठहार गिर गया था। इनके गले का कंठहार गिर गया था जो उनके पिता विष्णु को मिला था। विष्णु ने धर्मपद को सही बात बताई कि विष्णु मेरा छद्म नाम है। छद्म नाम इंग्लिश में बोले तो निकनेम। तो विष्णु उसका छद्म नाम था। इसके कंकण पर, जो इसका कंकण होता है, कंकण पर कामदेव की मूर्ति बनाने वाला मैं ही हूँ। तब पिता पुत्र का आपस में परिचय हुआ था। विष्णु अपनी पत्नी सारिका से बहुत प्रेम करता था। विष्णु था जो अपनी पत्नी सारिका से बहुत प्रेम करता था। उसने धर्मपद से कहा कि मैं ही वह श्रीधर हूँ। धर्मपद से क्या था कि मैं ही वह श्रीधर हूँ जिसके कारण तुम्हारी माँ को इतने कष्ट उठाने पड़े हैं। मैं ही वह कठोर पापी निर्दय तुम्हारा पिता। उन्होंने कहा था कि मैं ही तुम्हारा वह कठोर पापी निर्दय तुम्हारा पिता हूँ। ये शब्द थे
वो विशु ने धर्मपद से कहा थे। धर्मपद कौन थे? उनके बेटे थे। देखो, धर्मपद ने जब विशु से पूछा कि क्या आपको मेरी माँ की याद आती है? धर्मपद ने विशु से क्या पूछा था? क्या आपको मेरी माँ की याद आती है? तब विशु ने क्या कहा था? तब विशु ने कहा था कि 20 बरस से उस याद के बल पर ही तो जी रहा हूँ। 20 बरस से उस याद के बल पर ही तो जी रहा हूँ। उसने धर्मपद से यह भी कहा था कि कोणार्क के अधूरे शिखर को पूरा करने के लिए उसने ही तुम्हें यहाँ भेजा है, और कोणार्क के मंदिर के साथ मेरे पुत्र को याद किया जाएगा, यह उसे संतुष्टि है। तो ये बात विशु और धर्मपद के बीच की थी। कहते हैं काम के प्रति अत्यधिक आसक्त। तो देखो, ये काम के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, लगन था, इनके काम के प्रति अत्यधिक लगन थी। तो सुनो, विशु कला के क्षेत्र में कड़ी मेहनत और संतोष अनुभव करता है। उसका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य कोणार्क के मंदिर को पूरा करना था। जो कोणार्क का मंदिर था उसको पूरा करना था, ये उसका लक्ष्य था। जब मंदिर का काम पूर्ण नहीं हो रहा था तो विशु बहुत उदास एवं परेशान लग रहा था। जो युवा शिल्पी धर्मपद थे, युवा शिल्पी धर्मपद की सूझबूझ से शिखर स्थापित हो गया था। किसकी सूझबूझ से? धर्मपद की सूझबूझ से शिखर स्थापित हो गया था। तो विशु अत्यधिक प्रसन्न हो गए थे। तो विशु ने धर्मपद से कहा था कि एक दिन क्या सभी दिनों के लिए वे अधिकार तुम्हारे हो जाएंगे जो मेरे लिए है। मैं तुम्हें अपने स्थान पर प्रधान शिल्पी बना दूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं अपने स्थान पर तुम्हें प्रधान शिल्पी बना दूंगा। किसने कहा था? विशु ने कहा था। तो कोणार्क मंदिर के पूर्ण होने पर महाराज नरसिंह देव प्रसन्न हुए और उन्होंने विशु को कक्ष में जाकर के उसका सम्मान करना चाहा। उन्होंने विशु से कहा था कि महाशिल्पी विशु, रत्नमाला के लिए आगे बढ़ो। तब विशु ने महाराज से नम्रतापूर्वक कहा था कि ठहरिए देव, इस रत्नमाला का अधिकारी मैं नहीं हूं, धर्मपद है। आज के दिन यही प्रधान शिल्पी है, मैं नहीं। तो उन्होंने ये बात कही थी विशु ने। तो इसलिए काम के प्रति उनको अत्यधिक लगाव था। अब लेते हैं हम अगला पॉइंट, हृदयशील एवं भावुक प्रवृत्ति वाला। अगला पॉइंट कौन सा है? हृदयशील एवं भावुक प्रवृत्ति वाला। तो सुनो, वो हृदयशील भावुक प्रवृत्ति वाले कैसे थे? देखो, विशु सहनशील, विनम्र एवं भावुक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। वह अपनी इस प्रवृत्ति के आधार पर कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है वे उसे पहचान लेते थे। कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करेगा वो उसे पहचान लेते थे। वह धर्मपद के विषय में कहता है कि जिसके साथ पिता की जिम्मेदारी न निभाई जाए, जिसकी मां को जिसने ऐसा छोड़ा हो, उसके प्रति बालक में रोष का भाव हो सकता है, रोष उत्पन्न हो गई। यही कवि कहते हैं, वो लेखक कोणार्क नाटक के जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, यही सोचते हैं और विशु पहचान गए उनको। विशु क्या है ये सोच करके उसको पहचान गए थे। देखो, विशु हृदयशील एवं भावुक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति तो था ही। विशु थे, वे अपने पुत्र से खुलकर बातें करने में झिझकते थे। जब धर्मपद युद्ध करने जा रहा था तो विशु मोहवश उसे रोकना चाहता था। वह सौम्य से बार बार कहता था कि सोमू उसे रोक। वह सौम्य से कहता है कि मैं बेटे के प्राणों के लिए चालुक्य से भीख मांग सकता हूं। इस प्रकार विशु भावुक स्वभाव का व्यक्ति था। अब लेते हैं हम अगला पॉइंट, शिल्पकारों को अत्यधिक सम्मान और महत्व देने वाला। ये शिल्पकारों को अत्यधिक सम्मान महत्व देने वाले व्यक्ति थे। देखो कैसे देते हैं कि विशु शिल्पियों की कदर करता था।
उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आए। विशु ने धर्मपद से कहा कि कल हमारे महाराज विजयी होंगे और तब कोणार्क के जो प्रांगण है उसमें पिता और पुत्र का अद्वितीय अभिवादन होगा, अर्थात एक शिल्पी का अभिवादन होगा। कहने का भाव यह है कि शिल्पी का अभिवादन होगा। शिल्पी के गौरव के आगे जो सारे संसार की जो समृद्धि है वो नतमस्तक होगी। विशु मंदिर पर चालुक्य का अधिकार हो जाने की कल्पना करके ही अत्यधिक दुखी होता है। उसे लगा कि मेरी निधि कोणार्क अपावन हाथों में होगी। उन्हें लग रहा है कि वो ऐसे दुष्ट आदमी के हाथों में मेरी निधि पहुंच जाएगी। तो ये स्थिति शिल्पी की पराजय की सूचक है तथा कारीगर की हार मानी गई। वे कहते हैं कि असंभव, कोणार्क शिल्पी की पराजय का प्रतीक नहीं रहेगा। वह हाथ में कुदाली लेकर के मंदिर के गर्भगृह में गया और मंदिर के चुंबक पत्थर पर प्रहार करने लगा, हाथ से तोड़ने लगा उस मंदिर के गर्भगृह को और मंदिर को ढा दिया। उसने संतोष किया कि मैंने अत्याचारी से प्रतिशोध ले लिया है, अर्थात मैंने अत्याचारी से बदला ले लिया है। तो इस प्रकार ये शिल्पकारों को अत्यधिक सम्मान महत्व देने वाला व्यक्ति भी था। देखो बच्चों, ये महाशिल्पी विशु की चारित्रिक विशेषताएं थी। इनसे मैंने आप सभी को परिचित करा दिया है। धन्यवाद।